नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं। कैसे बनेगा ये देखने में तो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई जान न कोई जान प्राण नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को शुरू से जो है लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में 4 है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। चलिए हम लाइन बाय लाइन बनाते हैं। पहला प्रश्न है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये कैसे बनेगा, यह जो है सत्य है कि असत्य है, ये सभी क्वेश्चन में बताना है कारण के सहित कि कौन सत्य है कौन असत्य है, इसको बनाना है, ठीक है। तो हम चलिए इसको बनाते हैं। यह सत्य है कि असत्य है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सभी को जो है लाइन बाय लाइन बताएंगे, आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। चलिए आप शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है फर्स्ट वाला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, यानी कि यह है इसके बराबर है। और कैसे मालूम चलेगा कि यह इसके बराबर है, और कैसे मालूम चलेगा कि यह इसके बराबर नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, अगर ए के जगह हम 30 रखते हैं 30 डिग्री और बी के जगह 60 डिग्री रखते हैं, तो चलिए अब इसके बाद बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी है, उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी है, यानी कि यह पुट कर लीजिएगा, यानी रखे है, ठीक है, पुट कर लीजिएगा। या आप नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने मन से जो है यहाँ पे दिमाग लाकर कुछ भी मतलब ऐसे रखिएगा कि जिसका इसका मान आए। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह कितना रखे हैं 30 प्लस बी की जगह 60 रखे हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, साइन 30 प्लस साइन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन कितना आ जाएगा 30 60 90 आ जाएगा, 0 का 0 3 6 9 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। चलिए साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, बराबर इसका क्या होता है, इसका 1/2 होता है, ठीक, प्लस साइन 60 का मान √3/2। यह जो है यह आपको इसका मान जो है इसका मान 1 आ गया, और इसका मान देखिए ये कैसा आ गया। आपको लग रहा है कि इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, लग रहा है, नहीं ना लग रहा है। चलिए लग रहा है तो हम बना के देखते हैं। 1 के 1 हो जाएगा, 2 का एलसीएम आ जाएगा, और 1 का 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम 2 1 √3, ठीक है। यानी कि जो है यह जो है असत्य है, ठीक है, क्योंकि अब बराबर नहीं हुआ। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ है कि थीटा में अगर वृद्धि करेंगे, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री करेंगे तो क्या साइन के मान में भी वृद्धि होगी। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा बराबर क्या लिखते हैं 0 डिग्री, क्या लिखते हैं
0 डिग्री। तो यहाँ जो साइन का बात कर रहा है तो साइन 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। और यहाँ थीटा जो है कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो क्या यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है। चलिए, तो यह वृद्धि होते जा रहा है देखिएगा। और थीटा का मान जो है 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि 0 आया तो 1/2 आया, 1/√3 आया, अभी भी वृद्धि होगा। और थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ जो है साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है। देखिए वृद्धि होते जा रहा है, तो सब वृद्धि होते जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखेंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या आ जाएगा, साइन 90 का मान 1। यहाँ देखिए वृद्धि होते 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 1 आ गया, यानी कि वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो यह सत्य है। हाँ सत्य है, यह वृद्धि हो रहा है, होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है, यह सत्य है। तो आप सत्य लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको दूसरा कर लीजिए। चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह भी उसी तरह का है कि थीटा में जब वृद्धि, थीटा की जगह कोई 0 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे रखेंगे तो क्या कोस के भी मान में भी वृद्धि होगी, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। चलिए भाई हम चेक कर लेते हैं या बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ कोस का पूछ रहा है तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा है तो कोस थीटा रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री रखते हैं। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। चलिए, और थीटा की जगह 30 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ जो है कोस 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान क्या होता है, √3/2, यानी कि साइन की उल्टा हो ये सब। चलिए यहाँ पे थीटा का मान 45 रखते हैं, तो यहाँ कोस 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ जो है थीटा का मान 60 रखते हैं, तो यहाँ कोस 60 का मान क्या आ जाएगा, कोस 60 का मान 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है थीटा का मान 90 रखते हैं, तो यहाँ कोस 90 का मान क्या आ गया, 0। क्या यह बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं, यह घट रहा है। 1 से कम आ गया, इससे कम आ गया, इससे कम आ गया, इससे कम, सीधा 0 आ गया। तो यह वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि घट रहा है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वृद्धि होती है, नहीं भाई नहीं होती है, यह असत्य है, बिल्कुल असत्य है, यह अन्याय है, बिल्कुल असत्य है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। अभी तो हम बनाए हैं, कैसे हो जाएगा, थीटा मान लीजिए कि कितना है, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर है। चलिए चेक करते हैं। साइन थीटा की जगह 0 रखते हैं और कोस थीटा की जगह 0 रखते हैं, 0 डिग्री का मान रखते हैं। तो साइन ऊपर चल गया था। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। एकदम गलत है, यह असत्य है, क्योंकि 0 आ गया बराबर 1, इसका मान 1 आ गया, इसका मान 0 आ गया, गलत है, यह असत्य है। अगर यहाँ 1 आ जाता तो सत्य है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया है, असत्य है। चलिए 5 नंबर देखिए, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कोट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कोट ए और ए बराबर क्या दे दिया है, 0, तो कोट 0 का मान क्या होता है,
इंडिफिनिट यही ना होता है, क्योंकि अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ बोल रहा है परिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित होता है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। थैंक्स दोस्तों, समझ में आया तो ज़रूर एक लाइक तो ज़रूर करिएगा।